नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और पहले तो आप लोग क्या करें, इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं क्योंकि इसके बाद पूरी क्लास चलेगी आप लोगों की। ठीक है, तो सेशंस था हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पार्ट 22 है। पार्ट 22 में बात करते हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। देखिए, हमने राष्ट्रीय कांग्रेस देख ली थी, उसमें गरम दल नरम दल की बात कर ली थी। भारत के अंदर कुछ राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, उनके बारे में देख लीजिए। अब जो भारत के बाहर जो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी और उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वो उनको गतिविधियाँ कहेंगे। मैडम कामा की बात करें तो मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और उनके पिता थे सोराब जी फ्रॉम जी और माता थी जयजी बाई सोराब जी पटेल। ठीक है, पति थे इनकी रुस्तम के आर कामा और एक पारसी परिवार से थे। किस परिवार से थे? पारसी परिवार से थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जर्मनी, लंदन और अमेरिका बहुत सारे 2-3 जगह पे घूमती हैं अच्छे से और देखती हैं एक्टिविटीज़ कहाँ पे, मतलब जो सोशलिस्ट वर्क चलता है तो उसको देखती हैं, समझती हैं हर जगह। तो उन्होंने अमेरिका भी गई, लंदन भी गई और जर्मनी भी गई। सारी जगह घूमने के बाद इन्होंने देखा कि भारत में एक क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ भारत के लिए जो चल रही हैं, उन्हें ये थोड़ी अच्छी लगी और इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दादा भाई की ये निजी सचिव थे। दादा भाई नौरोजी थे, उनकी ये निजी सचिव बनी और भारत में इन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनमें भाग लेना स्टार्ट कर दिया। ये यूरोप अमेरिका से क्रांतिकारी का इन्होंने जो क्रांति थी उसका संचालन किया। कहाँ से? यूरोप से और अमेरिका से। स्टार्टिंग पहले भारत के बाहर की बात करें ना, इसलिए। ठीक है, भारत के अंदर भी आई थी, बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव रही थी। 1907 में क्या कहते हैं, स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाज कांग्रेस में भाग लेती। देखिए, कांग्रेस की जो अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी कांग्रेस की सातवीं बैठक थी। ठीक है, 1907 में 7वीं बैठक थी। वहाँ पे स्टुटगार्ट में, ये जर्मनी में क्या करती हैं, उसमें भाग लेती हैं और वहाँ पे ये प्रथम भारतीय झंडे को फहराती हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय झंडे को यहाँ फहराती है। अब ये भारतीय जो झंडा था, तो डिजाइन किसने किया था? डिजाइन करने के लिए खुद तो एक तो स्वयं थी और बी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लोग मिलके, तीनों लोग मिलके क्या करते हैं, एक झंडे को डिजाइन करते हैं और जो आपकी मैडम कामा थी, ये पहली बार इसको फ्लैग करती हैं या फहराती हैं। ठीक है, होस्ट करती हैं। ठीक है और फरवरी 1905 की बात करें, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के लिए एक उद्देश्य इन्होंने बनाया, जिसका मतलब एक पार्टी गठित की, जिसका पार्टी का नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इन्होंने भारत के स्वशासन के लिए, मतलब इनका ये कहना था कि जो अंग्रेजों का जो शासन है उससे हमें मुक्ति होकर एक भारत का खुद का स्वशासन होना चाहिए और ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य ये सारी चीज़ें आपकी थी कि स्वशासन का प्राप्त करना। सोसाइटी द्वारा क्या हुआ था, ये इसी सोसाइटी के द्वारा, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इंडिया हाउस की आधारशिला रखी जाती है। किसकी? इंडिया हाउस की। ठीक है, तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडिया सोशलिस्ट पत्र प्रकाशित किया जाता है। ये देखिए, ये वर्मा ही एक्टिविटी दिखा रहे हैं यहाँ पे। श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशलिस्ट पत्र एक प्रकाशित किया जाता है, वो भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड था। मोस्टली ये रिलेटेड बाहर जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनका एक टारगेट यही रहता था कि जो भारत से बाहर जो अप्रवासी लोग रह रहे हैं या प्रवासी लोग रह रहे हैं, तो वो उनको हम जो भारत के बाहर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे जोड़ना है। क्यों? क्योंकि उससे जोड़ेंगे तो हम भारत के बाहर भी रह के अपने भारत को सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। जैसे लंदन, वहाँ पे आपके अमेरिका में रह रहे, तो अमेरिका में ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे तो वो भारत के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सहयोग करेंगे कोऑपरेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ ब्रिटेन में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। मतलब ये इसी के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ब्रिटेन में भी क्या होता है आपकी, ये भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ जाती है। हम बात करते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना जो 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को। इसको पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य था। पराधीन भारत मतलब कि वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इसको ठीक है, तो वो पराधीन हो गए हम लोग। ठीक है, तो इसको स्वतंत्र करने का इनका उद्देश्य थे गदर पार्टी का। पहले गदर पार्टी क्या था, एक पत्रिका, गदर नाम से एक पत्रिका निकाली जाती थी, उसी के नाम पे इसका फिर बाद में गदर पार्टी रख दिया जाता है। ठीक है, टारगेट समझ में आ गया। जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में था। तो आप लोग अभी ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था
कहाँ था अगर हम 1913 में सोहन सिंह भागना की बात करें तो एक हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की ये स्थापना करते हैं, ठीक है। एक संस्था बनाते हैं, कौन बनाते हैं? 1913 में सोहन सिंह भागना। कौन सा? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इसके जो पथ प्रदर्शक थे तो वो लाला हरदयाल थे, और भी ढेर सारे अन्य सदस्य थे। तो आपके अन्य सदस्य की हम बात करें, अच्छा चलिए अभी बता देंगे अन्य सदस्य को। अब राजा महेंद्र प्रताप की बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप ये भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। भारत की अस्थायी सरकार मतलब अंग्रेजों को तो दिन चल रहा था, लेकिन ये अस्थायी सरकार का एक गठन करने का मतलब एक एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि हमने एक अस्थायी सरकार बना ली है। कहाँ पे? 1915 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसी टाइम पे इन्होंने, उसी के दौरान काबुल में इन्होंने, काबुल मतलब अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार बनाई और उसमें स्वयं राष्ट्रपति बन गए और बरकतुल्लाह को क्या है, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। मदन लाल ढींगरा की बात करेंगे तो मदन लाल ढींगरा, अच्छा अभी आप देखेंगे करंट में तो राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा है, तो उसको आप सर्च करेंगे, यूपी में ही इसको करंट का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मदन लाल ढींगरा फांसी क्यों हुई थी इनके बारे में देखते हैं। तो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक होती है जिसके जो भारतीय राज सचिव कार्जन वायली और डॉकाबास ललक्का, ये दोनों को वहाँ पे ये गोली मार देते। कौन? मदन लाल ढींगरा, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उधम सिंह की। उधम सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? तो मार्च 1940 को ये क्या करते हैं, लंदन में गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं। ये लंदन में क्यों गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं? तो आपको पता है कि जो जलियांवाला कांड हुआ था उसी में ऑर्डर इन्हीं के थ्रू दिया गया था, जो पुलिस फोर्स थी उसको, कि इन लोगों पे आप गोली चला सकते हैं। गोली चलाने की एकदम खुली छूट दी गई थी। इसलिए उधम सिंह क्या है, यहाँ से भड़के हुए थे और वो आपके लंदन जाते हैं मार्च 1940 में, इनका भी काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। कामा गाटा मारू की बात करें तो कामा गाटा मारू क्या था, एक युद्ध, वो पानी वाला जहाज था, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये हांगकांग कनाडा की यात्रा पर निकला था। अगर इसकी बात करें तो इसको कौन लेके गया था, तो एक भारत के गुरदीप सिंह थे। ये 376 यात्रियों के साथ एक जलपोत लेके जाते हैं, हांगकांग कनाडा की यात्रा करते हैं, ठीक है। कनाडा की बंदरगाह बैंकूर की बात करें, बैंकूर की ओर ये प्रस्थान करते हैं और वहाँ पे इनका विरोध होने लगता है। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई के लिए, मतलब वहाँ पे क्या है, उनकी सरकार जो अंग्रेज रहते थे वो उनको उतरने नहीं देते, तो उन पर झड़प होती है, वहाँ से वो वापस चले जाते हैं। फिर यात्रियों के अधिकार की लड़ाई के लिए शोर कमेटी या तटीय समिति बोल सकते हैं का गठन किया जाता है कि क्यों इन्होंने यात्रियों को नहीं उतरने दिया था, बंदरगाह पे नहीं उतरने देते हैं कनाडा के, ठीक है। जो शोर कमेटी बनी थी तो इसमें जो मतलब किसने नेतृत्व किया था, ये बात उठाई थी, हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, सोहनलाल पाठक जी थे। इनकी अगुवाई में ये शोर कमेटी का गठन होता है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों द्वारा क्या हुआ था, जैसे भगवान सिंह थे, बरकतुल्ला थे, रामचंद्र और सोहन सिंह, ये यात्रियों के समर्थक में एक आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका में रह रहे तो अमेरिका में चलाएंगे, ठीक है। एक आंदोलन चलाते हैं कि सीधी सी बात है, जब ये भारत में ये आते हैं और जैसे आप बात लिखी है आपकी कि कामागाटा मारू जहाज के जो बजबज कलकत्ता में एक बंदरगाह है, वहाँ पर पहुँचने पर कुछ यात्रियों और पुलिस में संघर्ष होता है। क्यों? यहाँ पे अब तो भारत आ गए, तो इनको यहाँ पे अंग्रेज जो पुलिस वाले थे उनसे इनका मतलब झगड़ा होने लगता है और इसमें ढेर सारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, 18 यात्री मारे जाते हैं, लगभग 2 से 2 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। रासबिहारी बोस की बात करें तो जापान में ये रह रहे थे, तो भारतीय आप्रवासी थे, ठीक है। पता ही होगा आप लोगों को, सुनी होगी इनकी कहानी कि ये भारतीय आप्रवासी थे और ये 28 से 30 मार्च 1942 में ये के दौरान एक राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु टोक्यो में एक भारतीयों का आयोजित करते हैं, मतलब एक सभा आयोजित करते हैं ये टोक्यो में, सबको बुलाते हैं जो भारतीय वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। वो भी राजनीतिक समस्याओं को लेके, कैसे मैं अपने देश के लिए कुछ करना है, इस चीज़ें,
तो कहाँ पे ये आयोजित करते हैं? टोक्यो में। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक में एक सम्मेलन को विधिवत रूप प्रदान करते हैं। मतलब बैंकॉक में एक सम्मेलन करते हैं और इसी को विधिवत रूप प्रदान करते हैं। फिर क्या करते हैं, सुभाष जी को बुलाते हैं। तो सुभाष जी को निमंत्रित किया और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस, मतलब सुभाष जी को बुलाते हैं और फिर उसकी और क्या, रास बिहारी बोस यहीं पे इसी टाइम पे क्या करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आई होप, कौन सा पॉइंट रह गया था, एक ये सदस्य रह गए थे। ठीक है, तो सदस्य हम आप लोगों को बता देंगे। सदस्य फिलहाल इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते क्योंकि स्पेस कम था, इसलिए नहीं लिखे थे, ढेर सारे लोग हैं इस वजह से। तो इसको आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा कोऑपरेट करें। थैंक यू।